everyone. Today we are going to discuss new chapter which is chromosome and DNA. क्रोमोसोम और डीएनए को हम हिस्ट्री जानने से पहले वी गोना डिस्कस अबाउट डीएनए कि डीएनए कैसे बनता है, क्रोमोसोम बनता कैसे है, व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनियस बेसिस, these all basic terms. So first of all, if for suppose this is one cell and in the cell it is nucleus, and inside the nucleus these chromosomes are present, sorry, DNA is present. This is what this is, DNA which is present inside the nucleus. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, डीएनए बेसिकली डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए प्रोवाइड अस द बेसिक इंफॉर्मेशन. जैसे कि हम बोलते सकते हैं कि हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन जो कैरियर होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है. ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास डीएनए, जिसको हम कहते हैं डीएनए. हमारे पास बेसिकली क्या होता है, पॉलीमर होता है, मतलब एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, पॉलीमर होता है. अब जैसे कि आपने सुना होगा, अगर कोई हमारे पास पॉलीमर है, पॉलीमर क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल होता है, और वो हमारे पास छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है. तो ये पॉलीमर है डीएनए, तो उसका मोनोमर क्या है, मोनोमर क्या है. ठीक है, तो डीएनए का बेसिकली मोनोमर होता है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड. डीएनए का मोनोमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड. अभी अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो हियर इफ आई कैन मेक हियर द स्ट्रक्चर. न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अंदर फोर अबाउट न्यूक्लियोटाइड बेसिकली हमारे पास तीन चीजों से बना हुआ होता है. द फर्स्ट थिंग इज it is made up of nitrogenous bases. Second thing is it contain basically pentose sugar. Third thing, it contain basically phosphate. So these are basically the three main components through which a nucleotide is formed. So if I can discuss our first point here, nitrogenous bases. So what happened in the nitrogenous bases? Let me write here. If I can discuss here nitrogenous bases. So remember, the nitrogenous bases are divided into two things. The one is purines, another is pyrimidines. Purines and pyrimidines. अगर हम इसके अंदर purines को देखें, तो purines are basically what? purines हमारे पास होते हैं जो कि रिंग शेप होती है, जिसके अंदर ये दो होते हैं. ठीक है, दो रिंग होती हैं जिनको हम कहते हैं प्यूरिन. अब प्यूरिन के अंदर हमारे पास दो बेसिस आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं, एक तो आ जाती है एडनिन और दूसरी होती है ग्वानिन. एडनिन और ग्वानिन. और बात करें पैरामिडीन की, तो ये एक सिंगल इसकी रिंग होती है, और इसके अंदर हमारे पास दो बेसिस होती हैं. वन इज साइटोसिन थायमीन, अनदर इज साइटोसिन. अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास प्यूरिन कभी भी प्यूरिन से बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब ये दोनों प्यूरिन है तो ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते, ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते. अब याद रखना कि हमेशा प्यूरिन बॉन्ड बनाता है पैरामिडीन के थायमीन से, मतलब प्यूरिन का जो एडनिन है वो बॉन्ड बनाता है थायमीन के पैरामिडीन के थायमीन से, और प्यूरिन का जो ग्वानिन है वो बॉन्ड बनाता है पैरामिडीन के साइटोसिन के साथ. अब यहाँ पर जो एडेनिन और थायमीन के बीच में बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो डबल बॉन्ड होता है.
डबल, और ये बॉन्ड बना हुआ कैसे होता है? ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जो हमारे पास ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्ड होता है वो ट्रिपलेट का बॉन्ड होता है। ट्रिपलेट का बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं क्या? अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पास पेंटोज शुगर, जो हमारे पास सेकंड था नाइट्रोजीनियस बेसिस का, ठीक है। वेट अ सेकंड, यस। तो अगर हम बात करें पेंटोज शुगर की, तो पेंटोज शुगर क्या होती है? 5 कार्बन शुगर, जिसके अंदर 5 कार्बन हो, उसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। ठीक है। तो अगर हम बात करें 5 कार्बन कैसे, तो फॉर सपोज दिस इज, वी कैन से 1 2 3 4, ये क्या हो गया? 1 2 3 4 और एक ऐसे ऊपर होता है 5। सो दिस इज द 5 कार्बन पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर हमारे पास, जैसे कि हमें पता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर्स होते हैं, वो मोनो ओलिगो पॉली से बना होता है। तो 5 कार्बन कैसे को कहते हैं? पेंटोज को। अब पेंटोज शुगर के अंदर हमारे पास 2 एग्जाम्पल आ जाती हैं। एक तो हमारे पास होती है राइबोज शुगर, और दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज। ये क्या है? ये बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं पेंटोज शुगर के, ठीक है। क्या है? एग्जाम्पल है पेंटोज शुगर की। अगर हम यहाँ पे बनाऊँ, मैं यहाँ पे बनाती हूँ राइबोज शुगर, क्योंकि डी राइबोज शुगर हम बनाते हैं डीएनए के अंदर, और राइबोज शुगर हम बनाते हैं आरएनए के अंदर। अगर मैं यहाँ पे राइबोज शुगर बनाऊँ, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ होता है कार्बन 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 एंड दिस 5th कार्बन, 5 कार्बन हो गए। यहाँ होता है OH ग्रुप, यहाँ होता है हाइड्रोजन, और यहाँ होता है OH, फिर ऊपर होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास हाइड्रोजन, ये ऐसे होता है हाइड्रोजन, यहाँ भी OH, हेयर हाइड्रोजन, एंड यहाँ हमारे पास होता है CH2OH। CH2OH क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे पास चेन बनती है। अगर आप सेपरेट इसको लिखोगे तो ये भी हमारे पास OH और हाइड्रोजन की तरह ही होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाती है क्या? राइबोस शुगर। क्या है? राइबोस शुगर। लेट मी हाईलाइट। ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब थर्ड पार्ट, जो कि क्या होता है? जो कि हमारे पास फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट को जब हम ऐड करते हैं, देखो वेट अ सेकेंड, यस। अगर हमारे पास ये फॉस्फेट है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर। जब भी हमारे पास होता है क्या? जब भी हमारे पास होता है बेसिकली न्यूक्लियो सॉरी पेंटोज शुगर होती है और नाइट्रोजीनियस बेसिस। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेसिस कंबाइन होकर हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं। क्या? न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं, ठीक है। और जब हम न्यूक्लियोसाइड के अंदर, मतलब न्यूक्लियोसाइड क्या है? पेंटोज प्लस नाइट्रोजन बेस, पेंटोज प्लस नाइट्रोजीनियस बेसिस, और उसके अंदर जब हम फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे पास बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। वो क्या बन जाता है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ डीएनए। और ये था हमारे पास छोटा सा, और ये फॉस्फेट बेसिकली इनसे अटैच होता है एक बॉन्ड के जरिए, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर bond. So this was all about basis of DNA structure and formation. In the next video, we'll discuss about Chargaff's rule of DNA, and then we'll start our, we can say, chromosome. Till that, bye bye.